बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिक्र करते हैं कुश्ता जिस्त के मुतल्लिक। कुश्ता जिस्त को कुश्ता जिंक भी कहते हैं और ये कुव्वत का, ताकत का खजाना है। हमारे खून के अंदर जहां फुलात गर्दिश कर रहा है वहां जिंक की भी कसीर मिकदार गर्दिश कर रही है, यानी हमारे खून का ये जुज़्व लाज़म है। तो ये कहाँ इस्तेमाल होता है? ये ताकत के लिए, थकावट के लिए, असाबी कमजोरी के लिए, बदन की कमजोरी के लिए, खून की कमी के लिए कसरत से इस्तेमाल होता है। और ऐसे ही एजोस्पर्मिया के वो मरीज, यानी जिनके रिपोर्ट में जरासीम की कमी हो, यानी मर्द हज़रात जो काबिल औलाद ना हो, बांझशुदा मर्द, उनकी ये हतमी और हुक्मी दवा है। इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से बिल्कुल जिनके जरासीम ना हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजल करम से वो भी ठीक हो जाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम इनका बड़ी वसूख से यकीनी इलाज करते हैं। तो आज ये वीडियो हम हज़रत अल्लामा कारी शेर असलम कादरी साहब इनके चैनल के लिए बना रहे हैं। आप इनके चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें और लाइक और शेयर भी किया करें। और इस तरह के मजीद इंशाल्लाह नुस्खा जात आपको जो किसी दूसरे चैनल पे आपको नज़र नहीं आते, वो आपको इंशाल्लाह यहाँ पे मिलेंगे। देखें, ये बाजार से भी आप खरीद सकते हैं। कुश्ता जिस्त हर दवा खाने का मिलता है, लेकिन यकीनी वही होता है जो आप खुद बनाएं और ये आपको यकीन हो ये तेजाबाद से नहीं बना, इसमें कोई भी मुज़र पहलू नहीं है और ये किसी लिहाज से भी नुकसानदेह नहीं है, ना गुर्दों के लिए, ना दिल के लिए, ना असाब के लिए, ना दिमाग के लिए। ये बिल्कुल परफेक्ट है और आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप ऐसा करें कि पहले जिस्त को साफ कर ले, मुसफ़ा कर ले, और मुसफ़ा करने के बाद आपके पास 2 तोला जिस्त है तो आपके पास 2 तोला ही पारा होना चाहिए, पारा मुसफ़ा। अब आप जिस्त को पगलाएंगे तो ये सिक्के और कली से थोड़ी से ज्यादा टेम्परेचर हीट लेता है और ये भी मेल्ट हो जाता है, यानी ये पानी बन जाएगा। अब इसको पारे के ऊपर, पारा पहले कठियाली वगैरह में या किसी जमीनी सुराख में डाला गया हो, उसके ऊपर आप जिस्त को पगलाकर ऊपर डाल दें। इसको कहते हैं छल बंद। ये अब छल बंद हो गया। अब अगर इसको आप खरल में पीसेंगे, ये पिसेगा, ये बारीक पाउडर हो जाएगा। तो ये जो पारा है ये कली के साथ भी छल बंद होता है, सिक्के के साथ भी छल बंद होता है और जिस्त के साथ भी छल बंद होता है। तो अब आप वो जिस्त का पाउडर ले लें और अब आप ले लें जनाब देसी किकर की लौंग, पत्ते जिसे कहते हैं। एक लफ्ज होता है लौंग, इसको हम अपनी जुबान में लौंग कहते हैं। देसी किकर के पत्तों को आप वो ले लें। अच्छा, ये वजन है आपके पास 4 तोला, 2 तोला जिस्त, 2 तोला पारा, 4 तोला वजन है, 40 ग्राम। तो अब आप इससे डबल यानी 80 ग्राम आप ताज़ा बताज़ा देसी किकर के पत्ते इसमें खरल कर देंगे। आसान तरीके से खरल करें, खरल में ये खरल होते जाएंगे, शामिल करते जाएंगे, ये खरल होते जाएंगे। उसमें अगर फूल भी शामिल हो तो वो भी ठीक है। पत्तों और फूलों का वजन 80 ग्राम हो जाए तो तब भी ठीक है। अब आप ऐसा करें कि इनकी गोलियां बना ले, चने के बराबर गोलियां बना ले, ताज़ा बताज़ा की। अगर कोई मसला हो गोली बनाने में, मगर कुवार गंदल
मगज क्वार गंदल आप लगा सकते हैं। बहरहाल आप गोलियां बनाकर ये खुश्क कर लें। तो अब जनाब आप ऐसा करें कि 2 बड़े बड़े उपले ले लें और एक उपले के ऊपर ये गोलियां चुन दें, दूसरा उपला बड़ा जो तकरीबन 1 किलो का बनाया हो वो ऊपर रख दें और चूल्हे के ऊपर, तवे के ऊपर ये रख दें, नीचे आग जला दें और ऊपर भी अंगियारा रख दें, ऊपर वाले उपले के ऊपर। अब इसको जलने दें और नीचे वाली आग उस वक्त तक बंद ना करें जब तक कि ये मुकम्मल उपले जल ना जाए। ठंडा होने पर इंशाल्लाह आप चम्मच से आराम से वो सफूफ नमा सफेदी माइल आपको नजर आएगा। उपले की राख अलग करें और वो आप चुन लें, करल में डालें, करल करें, छाने। ये बेहतरीन कुश्ता जिस्त तैयार है, बेहतरीन कुश्ता जिस्त। जो कच्चा हो उसको निकाल कर आप दोबारा भी ऐसे ही आग दे सकते हैं, अकेली आग, फिर पारा शामिल करने की जरूरत नहीं है। आप उसकी गोलियां बांधें और इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। बहरहाल ये आसान तरकीब हमने आज आपके लिए बता दी है, तो हुक्मा हजरात भी इससे मुस्तफीद हो सकते हैं और ख़ुद अगर कोई समझदार है तो अपने लिए अगर कोई बनाना चाहता है। इसमें यह होता है कि पारा जो है वो तकरीबन उड़ जाता है, थोड़ा बहुत इसमें शामिल होता है, थोड़ा बहुत इसमें शामिल होता है, तो वो कुश्ता हो जाता है, वो भी खाने के काबिल होता है। और जिंक जिस्त का कुश्ता तो माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त बनता है। और किकर आपको देसी लेना होगा, तो ये आप डबल कपड़ा करके ना, डबल दुपट्टा करके उसमें छान लें, तो फिर आप नीचे वाला इस्तेमाल करें और